यीशु मसीह के नाम से मैं प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ। आप सब प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से आप सब ठीक है करके मैं समझता हूँ। प्रभु आपको गुजरे हुए दिनों से आपको संभाला, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके लिए हम प्रार्थना करते हुए प्रभु आपको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप एक गाना गाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा वचन आपको हिंदी में आपको बताएंगे। गाने की किताब से 25 का। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद हो। गुजरे हुए दिनों में ऑडियो के द्वारा आपको जो वचन
मैंने आपको सुनाया उसी वचन से आगे बढ़ेंगे। भजन संगीता 119 का 50, भजन संगीता 119 का 50 में जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा और कुछ मनन करेंगे, वचन से कुछ मनन करेंगे। मेरे दुख में मुझे शांति इसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे दुख में उसी से मुझे शांति पाया, मतलब जब हम दुख भरा परिस्थिति में रहते समय प्रभु का वचन हमको शांति और तसल्ली देता है। मनुष्य भी हमको तसल्ली देने के लिए, शांति देने के लिए, हौसला देने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने रिश्तेदार होने के नाते खून का रिश्ता या तो शरीर का रिश्ता, मतलब कौन सा भी रिश्ता हो, दूर का रिश्ता, नज़दीक का रिश्ता, रिश्तेदार లేదా एक रिलेशन होने के नाते उन लोगों ने हमको तसल्ली देने के लिए, दिलेरी देने के लिए कोशिश करते हैं। मगर उस तसल्ली, उस शांति, मनुष्यों से जो शांति तसल्ली मिलता वो थोड़ी देर के लिए रहता, थोड़ी देर के लिए रहता, क्योंकि बाद में हम उस परिस्थिति को देखकर, हमारे सामने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखकर हम बेचैन हो जाते हैं, हम दुखी का हालत में आ जाते हैं। वो जो रिश्तेदारी से या तो कुछ मनुष्य लोग हमको जो तसल्ली दिया, उस तसल्ली, उस हौसला, उस दिलेरी ज़्यादा देर तक उस मनुष्य से मिला हुआ उस तसल्ली हमारे अंदर नहीं रहता। तो परमेश्वर के वचन से, जो जीवित वचन है, उस वचन से हमको दिलेरी आता है, तसल्ली आता है, शांति मिलेगा। अक्सर मैंने काफ़ी बार अनुभव किया, जब हम दुखी के हालत में रहते समय, मुश्किल का घड़ी में रहते समय हमको वचन याद आता। बाकी टाइम में इतना वचन याद नहीं आता, उस समय मतलब कठिन परिस्थितियों में वचन याद आता। क्यों? क्योंकि प्रभु उस वचन से हमको तसल्ली देना चाहता, दिलेरी देना चाहता, हमको आगे बढ़ाना चाहता, हमारे मन में शांति लेकर आना चाहता। तो जो वचन है उस वचन के ऊपर हम गौर करना चाहिए, मतलब उस जो वचन हमको याद आता उस वचन को लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो वचन याद आता है उसको हम भूल जाते जल्दी, पता नहीं कैसे ही, मतलब क्यों आ रहा होगा करके हम उसकी सीरियसनेस, उसकी गंभीरता हम समझते नहीं। तो जब हम दुख भरा परिस्थिति में रहते समय प्रभु हमको अपने वचन से, पहले सुना हुआ वचन से हमको तसल्ली देना चाहता, हमको शांति देना चाहता, हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता, हमको दिलेरी देना चाहता। तो हमेशा याद रखना, जब आपको मतलब दुखी के हालत में आप गुजरते समय जो वचन आपको याद आता है उस वचन के ऊपर गौर करना चाहिए, उस वचन के ऊपर आप ध्यान देना चाहिए, हमेशा याद रखना। अक्सर आजकल पूरा मतलब विश्वासी लोग भी शरीर के विषयों में काफ़ी बिजी हो जाते हैं, खाना पकाने में या तो ड्यूटी करने में या तो उधर इधर जाने में, शॉपिंग करने में, काफ़ी बातों में बिजी होने के कारण जो वचन के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए, वचन के ऊपर जितना फोकस रखना चाहिए उतना नहीं रखता। उसके कारण जो वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हमको जो तसल्ली मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, दिलेरी मिलना चाहिए, विश्वास में जितना हम बढ़ना चाहिए वो काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अक्सर हम पत्नी जो बोलता उस बात के ऊपर गौर करते हैं, पति जो बोलता उस बात के ऊपर हम फोकस करते हैं, बच्चे जो बोलता उस बात के ऊपर हम सोचते हैं। मगर जब हम दुखी के हालत में रहते समय, दुख भरा परिस्थिति में रहते समय प्रभु आपको वचन से बात करना चाहता है, वचन आपको देना चाहता है, वचन के द्वारा आपको हौसला देना चाहता है, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है।
उस बात को हम गौर नहीं करते। जब आपको वचन रात को या तो सुबह दोपहर को कभी भी कौन सी भी घड़ी में आपको वचन याद आ रहा है, मतलब प्रभु आपके उस घड़ी में, उस परिस्थिति में अपने वचन के द्वारा आपको हौसला देना चाहता है, शांति देना चाहता है। तो इसलिए उस बात को हम गौर करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी बार हमने वचन सीख लेते या तो सुन लेते हैं। वचन सुनने के बाद हम कभी कभी मतलब शरीर की बातों में पूरा मतलब उसमें लीन होने के कारण इस आत्मिक बातें या तो वचन हम भूल जाते हैं। तो प्रभु उस घड़ी में, हम जिस घड़ी में रहते समय, जिस दुख भरा परिस्थिति में हम गुजरते समय, प्रभु उस परिस्थिति के अनुकूल, उस परिस्थिति के रिलेटेड कुछ वचन हमको क्या करेगा, याद करेगा। प्रभु याद दिलाएगा। याद दिलाते समय हमको याद रखना चाहिए। मतलब क्यों? इस वचन में इस भक्तजन क्या बोलता है, तेरे वचन से ही मुझे मन में क्या है, मेरे दुखी हालत में मुझे, मेरे मन में तेरे वचन के द्वारा मुझे शांति मिला, शांति मिला। असली शांति वचन से आता है, असली दिलेरी वचन से आता है, असली विश्वास वचन से आता है। चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे लोग कितना भी दिलेरी देने के लिए, हौसला देने के लिए, शांति देने के लिए कितना भी कोशिश करे, वो कामयाब नहीं हो सकता, उनसे नहीं हो सकता। क्यों? बातों से कुछ हौसला देने के लिए सोचते हैं, कुछ देर तक ठीक है, उन्होंने अच्छा बात बोला, मुझे थोड़ा दिलेरी मिला, तो मुझे कुछ थोड़ा शांति मिला करके हम सोचते हैं। 2-3 घंटे के बाद या तो कुछ घड़ी के बाद क्या हो जाएगा, हमारी हाल चाल, हम जिस घड़ी में, जिस परिस्थिति से हम गुजरते, उस परिस्थिति को एकदम हम याद करेंगे। जो मनुष्य ने जो हमको तसल्ली या हौसला दिया या दिलेरी दिया, वो सबको ये बात ओवरटेक करेगा या तो उसको दबा देगा। हम एकदम फिर चिंता में आ जाएंगे, डर में आ जाएंगे, काफ़ी फिक्र हो जाएंगे। हम अंदर हम ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखना, प्रभु का वचन से आपको तसल्ली, असली तसल्ली प्रभु का वचन से। मैं ये बोलता हूँ, देखो आप ठीक है, आप दुख भरा परिस्थिति में आप गुजरते हैं, तो एकदम आप बैठना, कोई काम नहीं करना, बैठ के प्रार्थना करके वचन ही पढ़ते रहना ना। मेरा मतलब वो नहीं है। ठीक है, हर दिन हम जो प्रार्थना करते, जो वचन पढ़ते, वो जाते रहेगा, वो हमेशा होते रहेगा। प्रभु से हम बात करते हैं, प्रभु वचन से हमसे बात करेगा। वो हमारे जीवन में एक हिस्सा है, वो हमारा जीवन का पूरा मूल है, इम्पॉर्टेंट थिंग है। वो खाना खाने से बढ़कर प्रार्थना और वचन पढ़ना, ये सारी बातें, मतलब इससे भी शारीरिक तौर पर जो बातें हैं, उससे भी बढ़कर बातें हैं। वो बढ़ते जाएगा, वो चलता जाएगा, वो काम होते रहेगा। मगर मैं ये बात बोलता हूँ, एक मुश्किल घड़ी में, दुख भरा घड़ी में हमको मतलब क्या करना करके हमको कोई सोच नहीं, मतलब क्या कोई आइडिया नहीं, कोई कुछ नहीं है। हम कोई एक किसी विषय में फंसा हुआ है, या तो किसी बात में हम काफ़ी मतलब पीड़ित हो रहा है, या तो हमको मेंटली हम टॉर्चर हो रहा है। ऐसा इस बात में हम क्या हो रहा है, उस समय प्रभु वचन याद करेगा। कोई एक वचन, कोई एक बात, कोई एक संगठन, मतलब वचन में रिलेटेड, जैसे अभी वचन अब्राहम के बारे में पढ़ते, मूशे के बारे में पढ़ते, मतलब बाइबल में काफ़ी लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। कभी कभी योसेफ को याद करेगा आपको, योसेफ की बात। मैं अपने जीवन में काफ़ी बार मैं अपने जीवन में काफ़ी मुश्किलें के घड़ी में जाते समय, काफ़ी मेरे चारों ओर के सेवक लोग, विश्वासी लोग काफ़ी मुझे मतलब उन्होंने
और मुझे टॉर्चर किया मेंटली, काफ़ी बातों से मुझे मजाक उठाया, काफ़ी कुछ किया। ऐसी हालत में मैं जाते समय प्रभु ने मुझे यूसुफ के बारे में काफ़ी बार यूसुफ के बारे में मुझे क्या किया, प्रभु ने याद दिलाया। तब मुझे समझ में आया, देखो एक यूसुफ ने अपनी जवानी में कितना प्रभु के लिए उनके ऊपर विश्वास करते हुए कितना मुश्किल, कितना कठिन परिस्थिति में उन्होंने गया, तो मैं कितना करना चाहिए। ऐसा काफ़ी बार मैं हौसला पाया, काफ़ी बार मुझे मेरे दिल में शांति मिला। तो मैं अनुभव से बोलता, मैं फिर एक बार बोलता, आप जो प्रार्थना करते हैं, जो वचन पढ़ता है, वो अलग है, वो करते रहना। जो प्रार्थना, जो वचन पढ़ना, वो चलता रहेगा, वो बाकी अलग बात है। मैं जो बात बोलता, जो इस मुश्किल घड़ी में आप जिस परिस्थिति से आप गुजरते हैं, उस परिस्थिति के रिलेटेड, उसके अनुसार का कुछ वचन प्रभु हमको याद करता, याद दिलाता। कौन सा भी वचन हो, या तो कोई संत हो, या तो कोई वचन में जो बातें हैं उसको प्रभु याद करे, याद दिलाएगा। याद दिलाते समय उसके ऊपर हम गौर करना चाहिए, उसके ऊपर हम ध्यान देना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जो हमको याद आता है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, वो बोलते वैसे ही याद आगे होगा करके कुछ ऐसे ही उसको लाइट लेते। उसके कारण जो तसल्ली वचन के द्वारा हमको आना चाहिए, जो दिलेरी वचन के, जो विश्वास विश्वास में दो हम स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, उस वचन के द्वारा जो लाभ है ना, वो लाभ नहीं मिलता हमको, नुकसान होता है, क्योंकि उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते। बेटी जो बोला तो एकदम हम उस बात के ऊपर ध्यान देते, पति जो बोला एकदम उसके ऊपर ध्यान देते, पत्नी जो बोला उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे चारों ओर का रिश्तेदार या तो मनुष्य लोग, वो जो बोलता है उसके ऊपर एकदम हम ध्यान देते हैं। मगर प्रभु अपने वचन को हमको याद दिलाते समय क्यों ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर क्यों गौर नहीं करते, उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करते। एकदम आपको कुछ याद दिला रहा है प्रभु, आपकी मुश्किल घड़ी में आपको याद दिला रहा है, एकदम उसके ऊपर याद आप गौर करना चाहिए। हाँ, मुझे यूसुफ क्यों याद आ रहा है, मुझे मूसा क्यों याद आ रहा है, मुझे अब्राहम क्यों याद आ रहा है, क्यों यीशु मसीह का गेत्सेमने वाटिका में जो प्रार्थना करते समय वो क्यों मुझे याद आ रहा है, क्रूस के ऊपर जो ने प्रार्थना किया वो बातें क्यों याद आ रहा है। हमको बाइबल के रिलेटेड, जो परमेश्वर के रिलेटेड के बातें हमको याद आते समय हम उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। मेरा कहना ये, एकदम उस बात को हम क्या करना चाहिए, गौर करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। मुझे इस घड़ी में इस वचन क्यों याद आ रहा, उस वचन के द्वारा मुझे क्या, प्रभु मुझे क्या सिखाना चाहता है, उसको हम क्या करना। काफ़ी लोग क्या सोचते हैं, मैं 3-4 अध्याय पढ़ेंगे, चैप्टर्स जो वचन से, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप जितना सुबह से लेके दोपहर तक आप बाइबल पढ़ते जाए, उससे कोई मतलब नहीं रहता। प्रभु उसमें से सारे अध्याय आपसे बात नहीं करता। प्रभु कुछ वचन से आपको बात करना चाहता। जिस वचन से, जिस बात से, जिस विषय से प्रभु आपसे बात करना चाहता, उसके ऊपर ध्यान देना, उसको हम समझना चाहिए। वचन प्रभु का, इस वचन से हमसे प्रभु बात करता है। मगर सब बातें जितना आप वचन पढ़ा, जितना अध्याय आप पढ़ा, उसमें से सबसे प्रभु आपसे बात नहीं करता। उस समय का रिलेटेड, उस समय जिस घड़ी से आप जाते, उस समय का रिलेटेड जो वचन आपको प्रभु देना चाहते, वो प्रभु आपको क्या करेगा, आपके मन में याद करेगा, याद दिलाएगा। जो पढ़ा है, इससे पहले वचन सुना, इससे पहले जो आपने वचन का आप पर्सनली पढ़ा, या तो प्रभु के दासों से आपने वचन जो सुना, उस बातें प्रभु आपको याद करेगा।
मैं खास करके मैं अनुभव से बोलता हूँ, क्योंकि आपने बहुत कुछ वचन पढ़ा होगा, मगर जब आप मुश्किल घड़ी में जाते समय, मुश्किल परिस्थिति में जाते समय, प्रभु आपको आपके मन में शांति देने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए, आपको दिलेर करने के लिए, आपको विश्वास में बढ़ाने के लिए कुछ वचन, कुछ व्यक्ति, कुछ संगठन, कुछ बातें, आपको कुछ विषय बाइबल से आपको याद दिलाएगा। उसको आप अच्छी तरह गौर करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मुझे क्यों ये बातें याद आ रहा है? जब उसके ऊपर आप ये ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे, तब उससे आपको प्रभु जो लाभ आपको उससे देना चाहता है, मतलब आपको दिलेरी, शांति या तो विश्वास में बढ़ाना, उस बात मतलब आपके जीवन में वो काम होने में मतलब सफल हो जाएंगे। वो बात मतलब जिस उद्देश्य से प्रभु वो वचन आपको याद किया, याद दिलाया, तो आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे। फिर जो प्रभु जिस उद्देश्य से आपको उस वचन दिलाया, याद दिलाया, वो उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होगा। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना, एक परिस्थिति से आप जाते समय कभी कभी हम अकेलापन महसूस करते हैं, कभी कभी हम कुछ शरीर की कमजोरियां हम महसूस करते हैं, कभी कभी दुष्ट का प्रभाव हम महसूस करते हैं, काफ़ी हालचाल, काफ़ी परिस्थितियों से हम जाते हैं। उस समय प्रभु कुछ वचन याद दिलाएगा, उस वचन से आपको तसल्ली मिलेगा, दिलेरी मिलेगा, हौसला मिलेगा, आप तगड़ा बनेंगे। आपके ऊपर एक बड़ा मतलब एक अंदर के भाग में, दिल के अंदर गहराई, दिल की गहराई में एक बल मिलेगा, एक वचन से, एक व्यक्ति से। मैं बोलता हूँ काफ़ी बार प्रभु ने वचन से काफ़ी बार कुछ याद दिलाया। उसके ऊपर फोकस करने से, उसके ऊपर मनन करने से काफ़ी बार मैं बलवंत हुआ, काफ़ी बार मैं दिलेर हुआ, काफ़ी बार मेरे अंदर तसल्ली आया। मेरे जीवन में काफ़ी सेवा में आने के बाद काफ़ी मैंने मुश्किल की घड़ी देखा, काफ़ी हर तरीक़े का कष्ट मैं उठाया। प्रभु की कृपा से उस सारे बातों में प्रभु ने मुझे संभालते हुए आज तक लेकर आए। तो लोग हमको मजाक उड़ाते, हमको नीच तुच्छ जानते, हमको काफ़ी बार उनकी बातों से, उनकी बर्ताव से हमको काफ़ी दुख पहुंचाते हैं। तो उस समय भी प्रभु कुछ वचन से मुझे तसल्ली देते आया। ऐसा काफ़ी बार मेरे जीवन में मैं अनुभव किया। तो प्रभु के काम को, प्रभु के उद्देश्य को हम समझना चाहिए। इसलिए आज इस माहौल, जो कुछ हमारे चारों ओर का जो माहौल है, उस माहौल से हम डरने का कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमको परमेश्वर है, हमको प्रोटेक्शन देने के लिए, हमको अपने पंखों के तले, अपने बाड़े के अंदर हमको संभालने के लिए प्रभु है, परमेश्वर है। तो इस माहौल को, इस परिस्थिति को देखकर हम कोई डरने का, कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। विश्वास में हम बलवंत हो जाना, विश्वास में हम खड़ा होना, विश्वास में आगे बढ़ना। तो इसलिए प्रभु कभी कभी हम जो पिछले दिनों में हम बाइबल में पढ़ा होगा, या तो प्रभु के दासों ने हमको कुछ वचन सिखाया होगा, उस बातों से प्रभु आपको याद दिलाएगा। तो एक छोटी सी बात है। एक माता और एक बेटा दोनों, एक बच्चे के साथ एक माता ट्रेन में सफ़र कर रहा। ट्रेन में सफ़र करते समय दिन के समय में भी कुछ लाइट्स जलता, ट्रेन में कुछ लाइट्स जलता। रात के समय तो बड़ा ट्यूबलाइट्स उन लोग डालते हैं। तो दिन के समय भी
ट्रेन में कुछ लाइट्स, मतलब कुछ लाइट्स, वो ब्लू लाइट्स हो या येलो लाइट है, कोई भी लाइट्स है, कुछ लाइट्स उस कंपार्टमेंट में जलता रहता। तो इस बेटे को डाउट आया, माँ से पूछा, माता ये लाइट्स क्यों जल रहा है? आज तो दिन है, मतलब पूरा रोशनी इतना भरा हुआ है, सुबह का दिन है, रात तो नहीं है, ये लाइट्स क्यों जल रहा है? तो माता ने बोला, ये लाइट्स इसलिए है, जब ये ट्रेन जब टनल से जाएगा, ये जब उसमें टनल से जाएगा, मतलब उसके जो पहाड़ के बीच में से कुछ रास्ता बना के ट्रेन को जाने के लिए रास्ता, उसको टनल या तो हिंदी में गुफा, मतलब कहीं उसको उसमें से जाता, उसमें जाते समय वो जो छोटा छोटा लाइट उस कंपार्टमेंट में जल रहा है, वो लाइट उस अंधेरी भरा उस रास्ते से जाते समय वो लाइट क्या होता है? रोशनी देता। जब वो टनल में नहीं गया, मतलब इस गुफा में जब उसमें से नहीं जा रहा, तो रोशनी तो बहुत है। जब इस पहाड़ के अंदर से ट्रेन जाने के लिए रास्ता मिल रहा, उस समय क्या पूरा अंधेरा छा जाता। अंधेरा छा जाते समय जो छोटा छोटा बेड लाइट के जैसा, मतलब कंपार्टमेंट छोटा छोटा लाइट, वो छोटा छोटा लाइट जलना, मतलब वो जलता रहेगा, वो सुबह भी जलता रहेगा। तो अंधेरे में जाते समय वो लाइट उस समय काम आएगा। वैसे ही वचन भी हमारे अंदर एक रोशनी के जैसा। तो अंधेरे की हालत में, दुख भरा हालत में, मतलब ऐसा मुश्किल की घड़ी में हम जाते समय वो हमको रोशनी देता, वो हमको दिलेरी देता, वो हमको तसल्ली देता, शांति देता। तो इसलिए जब वचन आपको याद आता, उस वचन के ऊपर गौर करे, मैं रिक्वेस्ट करता। क्योंकि काफ़ी बार हम वचन क्या है, खाना पकाने में या तो ड्यूटी करने में, सफ़र करने में, काफ़ी बातों में हम क्या करते हैं, गौर करते, फोकस करते। मतलब जो प्रभु आपको 1-2 दिन से या तो कुछ घड़ी से, कुछ घंटों से प्रभु आपको कुछ याद दिला रहा, कुछ आपको याद दिला रहा, वचन दिला रहा, या तो कुछ नोवा के बारे में कुछ ना कुछ विषय आपको बाइबल से याद दिलाते समय उसके ऊपर गौर करो, उसके ऊपर ध्यान करो, ध्यान दो। आप जब उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके ऊपर आप गौर करेंगे, उसके ऊपर आप सोचेंगे, प्रभु क्या करेगा? उस वचन से आपको तसल्ली देगा, उस वचन से आपको दिलेरी मिलेगा, उस वचन से आपको हौसला मिलेगा। वो तसल्ली, वो हौसला, वो दिलेरी बना रहेगा। मनुष्य जो देता है हौसला, मतलब तसल्ली, उससे भी बढ़कर ये। इसलिए दया करके मैं विनती करता हूँ, आने वालों दिनों में जो वचन आपको याद दिलाता है ना प्रभु, उसके ऊपर गौर करो, उसको लाइट मत लो। उससे जो वचन आपको प्रभु याद दिलाता है, उससे जो काम आपके अंदर होना चाहिए वो होने दो उसको। इसलिए 1-2 वचन होगा, छोटा सा बात होगा, छोटा सा विषय होगा। मेरे जीवन में तो कितने बार प्रभु ने वचन से मुझे तसल्ली दी, कितने बार, अनगिनत, मैं बोल नहीं सकता इतना बार करके। कितने बार जब निराशा में था, अकेलापन, या तो कोई दुखी, कोई बात है, कोई मतलब कुछ लोगों ने कुछ मेरे खिलाफ हो गया, कुछ ना कुछ, कोई भी बात हो, वो सारे बातों में प्रभु मुझे अपने वचन से मुझे तसल्ली दिया। काफ़ी बार कितने छोटे वचन से भी मुझे तसल्ली दिया। तो इसलिए असली तसल्ली प्रभु की वचन से मिलता। तो आपको कुछ वचन याद आ रहा तो उसके ऊपर गौर करो, प्रार्थना करो, उसको मनन करो, प्रभु इस वचन से मुझे क्या सिखाना चाहता। देखो आप कैसा दिलेर हो जाएंगे, आपके मन में कितना तसल्ली, शांति आएगा। चारों ओर डर के हाल में, मतलब डरा हुआ हालत में रहते समय भी आप दिलेर बन के रहेंगे। क्यों? फर्क क्या है? असली वचन, जो वचन, जिस वचन से हमको दिलेर मिलता ना, उस वचन आपके मन में काम करने के लिए आपने मौका दिया, प्रभु को मौका दिया, अपने दिल में प्रभु काम करने के लिए, अपने वचन से आपको तसल्ली, दिलेरी, विश्वास देने के लिए, हौसला देने के लिए आपने मौका दिया। अगर आप इस बात में चौकस नहीं रहेंगे, आने वाले दिनों में
काफ़ी बातें, मतलब काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु जो वचन आपको याद दिलाता है ना, उसके ऊपर मान, उसके ऊपर फोकस कर। प्रार्थना करता हूँ, प्यारे प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो वचन जो बात प्रभु आपके बच्चों को याद दिला है, उस बात को उन्होंने अच्छी तरह समझ के उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए कृपा दे। सारी महिमा और आदर आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।